अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरफराज सागर और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो है प्रोग्राम के साथ पेश होता हूं और वो प्रोग्राम जो आवाम के मफाद में हों और वो प्रोग्राम जो हालात हाज़रा के ऊपर हों, इन तमाम को लेकर हम चलते हैं। लेकिन आज हम जिस इशू पर यहाँ मौजूद हैं, कुरंगी 32E में, यहाँ पर किसी जगह का मसला नहीं है, किसी प्लॉट का मसला नहीं है, किसी के घर का मसला नहीं है। यहाँ पे जो मामलात हैं वो अल्लाह का घर है। यहाँ पे अल्लाह के घर पे आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा बहुत सी जगहों पर कि लैंड माफिया, कब्जा माफिया जो है वो मुख्तलिफ जाविये से जो घरों पे कब्जे करते हैं, प्लॉटों पे कब्जे करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह के घर पे कब्जा कर लिया गया है। समझ से बाहर है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन दुख होता है, अफसोस होता है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं जहां पे अल्लाह के घर, अगर हम किसी गैर मुल्क में चले जाते हैं, हम हिंदुस्तान चले जाते हैं या हम किसी भी मुल्क में चले जाते हैं यहाँ से, तो वहां भी अल्लाह के घर की हिफाजत की जाती है, कब्जा नहीं किया जाता। लेकिन हमें अफसोस कि हमारे मुल्क में हमारे ही लोग हमारे ही शहर के अंदर कब्जा कर रहे हैं, और वो भी अल्लाह के घर का। ये मस्जिद, चिश्तिया मस्जिद रिफाई, जो ये एक मस्जिद है, ये आज की नहीं है, ये 42 साल से ये मस्जिद यहाँ आबाद है। मस्जिद के जो रूह रवां थे हाजी गुलाम रसूल साहब, वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके साहबजादे वो इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और अभी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर है, जिनसे हम उनको भी हम लाइन अप लेंगे और उनसे भी हम इस मस्जिद के हवाले से और यहाँ के हालात के हवाले से पूछेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हैं, आज इतने लोग डिस्टर्ब हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और जो ट्रस्ट के रूह रवां हैं, उनके जो खास हैं, जिनको उन्होंने गद्दी दी है, जिनको उन्होंने चाबी दी है, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो अब हम सवालात का बाकायदा आगाज करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन दुकानदारों से पूछेंगे सबसे पहले कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपका नाम? इमदाद हुसैन जाहिद असदी। इमदाद हुसैन जाहिद असदी साहब, आप यहाँ इस मस्जिद में कितना अरसे से इस यहाँ के लोगों को, और जो हाजी गुलाम रसूल साहब थे जो इसके ओनर थे इस जगह के, इनको कितने अरसे से आप जानते हैं, और इसके जो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाजी गुलाम रसूल साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को सभी लोग जानते हैं, ना। वो इस मस्जिद के ओनर थे। ये जो मस्जिद का जो प्लाट है उनके नाम पे प्लाट है। फिर उनके साहबजादा हाजी गुलाम अली साहब, वो इस वक्त सरपरस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में कराची के अंदर हाजी मोहम्मद यूसुफ रफ़ाई साहब हैं, वो सरपरस्त हैं, वो इसके नायब सदर हैं। तो इन्हीं लोगों ने, ट्रस्ट कमेटी ने मुझे सदर बनाया 2018 के अंदर ही, तकरीबन मेरे ख्याल अगस्त या सितंबर में। तो जब से हम अल्हम्दुलिल्लाह में मेरे साथ और भी हैं, आज मोहम्मद बशीर साहब हैं, जना, और दिगर साथी मेरे साथ काम कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, जना। और ये लोग हमें बार बार बड़ा डिसाइड करते रहे। ये लोग, ये इनकी एक मुकम्मल तौर पे ये एक अरसे से एक लॉबिंग कर रहे थे, हम जब बाकायदा होमवर्क कर रहे थे। फिर 5 जून को बरोज़ जुम्मे को ये लोग अचानक वारिद हो गए, जना। तो आते जी बोला जी हमें हिसाब दिया जाए, जन। वो तो हमारे ख़जानची हैं अपना मोहम्मद हनीफ साहब, वो ज़ईफ़ुल उमर है, जन। उनसे बोला जी आप हमें हिसाब दें। उन्होंने बोला जी आपको हम हिसाब क्यों दें, आपका हमारा ताल्लुक़ क्या है, आप किस ऐसे में हिसाब मांग रहे हैं जी? अहले मोहल्ला कौन सा अहले मोहल्ला? उनसे बाकायदा रजिस्टर छीनने की कोशिश की। फिर मैं आगे आ गया बिल्कुल। तो अभी असल में मैं आपको शायद भाइयों ने बताया नहीं बताया, लोग इस मस्जिद में कोई चंदा नहीं होता, ना ईद, बकरा ईद, शब कदर, मुहर्रम, स्पीकर के ऊपर दुकानदारों से, अहले मोहल्ला से, जना, घरों में किसी किस्म का कोई चंदा नहीं होता। कोई शख्स बता दे कभी जी मस्जिद कमेटी के लोग गए उनके पास और कोई चंदा लेकर आए, सब 4 जुम्मों का चंदा होता है, 4 या 5 जुम्मे होते हैं, इसका चंदा होता है। तो तकरीबन 8,000 बनते हैं, तो 32,000 महीने के बनते हैं।
تو اب بتائیں 32 آدمی اس میں گیس کا بل بھی ہوتا ہے, بجلی کا بل بھی ہوتا ہے, اس کے اندر بھرے جاتے ہیں. ابھی جو جون کے اندر جو بل آیا صاحب اس کا بجلی کا, وہ 39,620 روپے کا بل آیا. تو یہ چیزیں, تو یہ لوگ ایک دم سے آگے. پھر جی انہوں نے اہم ترین بات ہے, انہوں نے پھر کہا نہ تو ہم مسجد کمیٹی میں آنا چاہتے ہیں, نہ ہم مسجد کمیٹی توڑنا چاہتے ہیں, نہ ہم مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, صرف حساب مانگتے ہیں. اچھا جی 15 دن کا ٹائم دیا. جب 15 دن کا جب ٹائم دیا تو اس 15 دن کو آپ انتظار کریں. آپ پھر یو سی آفس میں انہوں نے پہنچ گئے, جی ہمیں بلوا لیا. فاؤل کیا انہوں نے, یو سی آفس میں ہمیں کس لیے بلایا, کیوں بلایا؟ آپ 15 دن انتظار کریں. پھر دوسرے جمعے کو پھر انہوں نے سب لوگوں کو مجموعہ اکٹھا کر لیا, اور باقاعدہ ویڈیو موجود ہے, باقاعدہ کلپ بنی ہوئی ہے, سب کچھ بنی ہے. اس میں مسجد میں شور شرابہ, مسجد کا تقدس کو پامال کیا گیا مکمل طور پہ. یعنی فاؤل کیا گیا. پھر آخری جمعہ جو تھا, جو ہوا کہ جی ہمارے کس ساتھ نے کہا کہ 4-5 دن میں ہم حساب دے دیں گے, چلو آپ کو. اچھا اس 4-5 دن کا انتظار کرتے, اسی وقت ان لوگوں نے ایک دم سے وہ ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا, دعا بھی نہیں ہوئی, اور کھڑے ہو گئے سب کے سب, جس میں شفیق موجود ہے باقاعدہ, یہ موجود ہے, یہ کھڑے ہو گئے. جی یہ ہم نے خود کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے 4-5 دن کا ٹائم دیا ہے. اچھا 4-5 دن کا ٹائم آپ دے چکے. اچھا پھر اسی دن عصر کے وقت انہوں نے مودود صاحب سے چابی مانگی. مودود صاحب نے صاف انکار کر دیا, میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا جناب. اچھا پھر مجھ سے عصر کے وقت چابی مانگی, جی آپ ہمیں چابی دیں. میں نے کہا جی میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا. تو وہ بولے جی ہم تالے توڑیں گے. میں نے ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو آپ جناب. پھر انہوں نے عصر کے وقت تالے توڑے باقاعدہ, اور اس میں ایک الماری تھی, الماری کے تالے توڑے, الماری کو توڑے. اس کے اندر ہمارے کاغذات تھے, بل وغیرہ تھے, وہ تو سب کے سب پتہ نہیں کہاں گیا کہاں نہیں گیا. اس سے تمام یعنی وہ تالے تبدیل کی. ابھی بھی وہ چابی میرے پاس موجود ہے, اوریجنل چابی میرے پاس موجود ہے. یہ ان کی صورتحال. یہ شخص پہلے ابراہیمیہ میں بھی موجود ہے, بھی جنرل سیکریٹری ہے یا جوائنٹ سیکریٹری جناب. اچھا اس سے پہلے, ہم سے پہلے ایک کیسر صاحب ہیں, سابق کونسلر مرحوم ہے, اس کے ساتھ یہ انہوں نے کام کیا. اس نے باقاعدہ ایک لائبریری بنائی, اس میں وہاں پر لائبریری, وہاں پر باقاعدہ الماری تھی, اس میں اس نے چندہ کیا. تو چندہ کیا باقاعدہ, تو خود سے پوچھا جائے کہ اس وہ لائبریری کہاں ہے, وہ کتابیں کہاں ہیں, اور جو لائبریری کے لیے جو آپ نے چندہ کیا وہ چندہ کہاں ہے. ناظرین لیز 99 سالہ ہوتی ہے, یہ تو تقریباً سب کو ہی پتا ہے اس بارے میں. اللہ کا گھر وہ تو اس کی لیز تو ہزاروں سال کی ہوتی ہے, اس کو تو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا, اس بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا. ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے آپ ناظرین کے سامنے کہ ایک مسجد, ایک شخص اپنے پیسوں سے ایک زمین خریدتا ہے, زمین خریدنے کے بعد اس میں مسجد تعمیر کرتے ہیں, اور اس کو پھر ٹرسٹ کا نام دے کر باقاعدہ اس میں جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں. اس مسجد کے اندر لوگ نمازی جو ہیں, جتنے بھی اہل محلہ کے جو لوگ ہیں, وہ نمازی نماز پڑھتے ہیں آ کر. پھر یہ لینڈ گریپر, ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ میں آج کس کے گھر پہ جا رہا ہوں. حالانکہ سمجھدار آدمی ہیں, جتنے بھی لوگ آپ لوگ ظاہر بات ہے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی بھی زمین کا ایک ایک انچ کا حساب جو ہے وہ ہمیں دینا ہے. اس کا ہمیں حساب اللہ کے گھر میں, اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا, لازمی دینا پڑے گا, کچھ بھی کر لیں ہم اس کا. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو مسجد کے اوپر ہی جو ہے وہ لینڈ مافیا نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے. اور اس سے زیادہ افسوس ہماری پولیس کے اوپر ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے جو سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں, جو یہاں پہ جو ایس بی سی اے ہے, اور جتنے ڈپارٹس ہیں ہمارے یہاں کے جتنے ادارے, ہمیں ان پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی ابھی تک کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں کی ان لینڈ مافیا کے خلاف. اور تقریباً 1.5 ماہ سے یہ لینڈ گریپر جو ہیں اس جامع مسجد چشتیہ رفائی پہ جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ رفیق احمد. رفیق احمد صاحب, کتنا عرصے سے آپ یہاں مسجد میں جو ہے دکان چلا رہے ہیں, کتنا ٹائم ہو گیا؟ یہ تقریباً حاجی غلام رسول صاحب سے دکان لی تھی,
तो आप उसको अंदाज़ा लगा ले 32 साल हो गए या 35 साल हो गए इस बार। यानी 32 से 35 साल का अरसा आपने यहाँ पे दुकान में गुजार लिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये जगह जो है ये ट्रस्ट की जगह है, जाहिर सी बात है ट्रस्ट की जगह है, और ट्रस्टी जो हैं वो आज गुलाम रसूल साहब मरहूम थे, अब उनके साथ साहबजादे हैं जो इस टाइम जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त जो काम हो रहा है, जो लैंड ग्रेपर जो हैं वो मस्जिद पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में, क्या बोलें? भाई ये तो नाहक हो रहा है, नाजायज़ हो रहा है। 35 साल से जब मैं इस इलाके में हूँ और मैंने देखा 35 साल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं हुई। अगर थोड़ा बहुत अगर काम कमी हो जाती है मस्जिद के अंदर तो ये कोई मसला नहीं है, लेकिन एक ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिसमें कि जनाब उनको पता ही नहीं है, रातों रात आ जाते हैं, सुबह पता चलता है कुछ लोग आए हुए हैं काम कर रहे हैं, ये आते हैं अहले मोहल्ला नाम से, फिर उसके बाद दुकानदारों को प्रेशराइज करते हैं, हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो, किराए की मद में कर लो, फलाना ढिमकाना, लेना देना, ये वो बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं। हम कहते हैं गुलाम रसूल मरहूम हो गए, गुलाम अली साहब आएंगे तो आप बैठ के बात कर लेना। उसके बाद कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, फिर एक सिलसिला ऐसा बना कि झगड़े तक बात ना पहुंच गई। तो ये कौन लोग हैं, कुछ नाम बताएंगे इनके कि ये जो लैंड ग्रेपर हैं इनके क्या नाम है और ये कहाँ से आए हैं और ये कौन सी पार्टी, किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं या किसी दीनी जमात से ताल्लुक रखते हैं या किसी दहशतगर्द जमात से ताल्लुक रखते हैं, ये क्या चीज़ है? क्योंकि किसी मस्जिद के ऊपर कब्जा करना किसी आम आदमी का तो काम नहीं है, ये तो बहुत यानी कि बहुत बड़े किस्म के लैंड ग्रेपर है। ऐसा है कि गेटअप उनका ऐसा है ना, देखो उसमें कुछ भी नहीं कह सकता। उसमें जो है एक साइड जो है मस्जिद एक ही साइड से अहले मोहल्ला के नाम से आए हैं, दूसरी साइड से एक भी आदमी नहीं है। अच्छा, मतलब एक ही साइड से जो है आए हुए। ये जो मस्जिद का अहाता है ये उसके इर्द गिर्द रहते हैं या उससे कहीं दूर किसी जगह पे रहते हैं? तो फ्रंट साइड पे रहते हैं ये सारे। सारे। तो ये कितने लोग हैं, इनके कुछ नाम बताएंगे आप? नाम में तो शफीक जो है, शफीक अतारी। शफीक अतारी यूं ही समझ लें, लीड कर रहे हैं। तो बाकी ग्रुप में जो है हमने जो है अब दुकानदारों ने जो है उसमें एक फुटबॉल के नाम से फुटबॉलर है, क्या नाम है उसका, कामरान नाम है उसका, और एक जो है क्या नाम है यूनस नाम है, और अशफाक के बच्चों को क्या नाम है बेटा, फरहान नाम है। कुछ बुज़ुर्ग लोग भी हैं जो क्या कहना चाहिए, बुज़ुर्ग है ना, उनको मालूमात तो है नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस तो ऐसा है सिलसिला। तो आप सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, ये मस्जिद का कब्जा छूटना चाहिए या इनको यहाँ बैठना चाहिए? नहीं, सरकार को तो मैं यही पैगाम दूंगा कि भाई ये कब्जा माफी है तो कब्जा इनसे छूटना चाहिए, आई समझ में। और जो अहले मोहल्ला कमेटी जो बन रही है ये तो जायज़ नहीं है। जी नादरीन, इस टाइम हम तैयबा मस्जिद के सामने खड़े हैं जहां पे इससे पहले जो है वो इन लैंड ग्रेपरों ने इस पे भी अटैक करने की कोशिश की थी और यहाँ पर भी जो है वो कब्जा करने की कोशिश की थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हैं। आइए नादरीन हम थोड़ा सा इनसे व्यूज़ लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी बाबा जी, आपका नाम? मोहम्मद सुल्तान है मेरा नाम, मोहम्मद सुल्तान है मेरा। सुल्तान साहब, ये आप क्या बताना चाहते हैं कि ये जो लैंड माफिया जो कब्जा ग्रुप ने चिश्तिया मस्जिद पे जो कब्जा किया है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? भाई इसके बारे में तो हम ये है कि मेरा लड़का भी इंतजामिया में है, खिदमत कर रहे हैं, हम भी खिदमत कर रहे हैं, हमारी पूरी बिरादरी ने खिदमत कर रहे हैं। बिरादरी की तरफ से हमने बाहर मुल्क रहते हैं, हम कारोबार वहाँ बाहर है मेरा, कुवैत में भी जाते हैं, दुबई में भी जाते हैं, कतर में भी जाते हैं, सऊदी में जाते हैं, वहाँ मैं हमारे कारोबार है, अकामा वीज़ा है। हम वहाँ से कमा के हम पैसे कोई चीज़ बना ली, यहाँ पे कोई जुल्म तो नहीं किया, हमारे मुल्क में बनाया है ना। अब उसको देख के दूसरे आदमी जो कब्जा कर रहे हैं, अब ये दुकानें अच्छी है, ये मस्जिद अच्छी है, ये आदमी का कपड़ा अच्छा है, वो छीन लेते हैं। हमें भी जीने का हक रखो गरीबों को। तो ये जो लैंड माफिया है, जो कब्जा ग्रुप है, ये कहाँ से आए हैं, ये लोग कौन है? खुदा जाने कहाँ से आए, मुल्क के कहाँ से आए, खुदा जाने कौन। मुल्क का काम मुल्क का है, कोई उसको तलाश करे कि कहाँ से आते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं। इनका मीडिया बना हुआ बहुत ग्रुप है, कोई लालू के साथ है, कोई नादोबा साथ है, कोई पापस के साथ है। यहाँ इकट्ठे करके तो यहाँ पे मोहल्ले वाले बन के आए हैं कोर्ट में, बोले मैं हम नवाजी हैं, हम मेले वाले हैं। कोई भी मेले वाला नहीं, मेले वाले सब हमारे माफिक है। हम मोहल्ले वाले से ना चंदा लेते हैं ना उनसे कोई पैसे मांगते हैं। मोहल्ले वालों को तकलीफ क्या है,
नमाज पढ़ो अल्लाह लगे, कोई कमी हो वजू में पानी नहीं है हम ला के देंगे, कोई नल टूट गया तो हम ला के देंगे, हम करेंगे, हर चीज़ की खिदमत हम करेंगे। क्यों किसी को चीज़ को देख के जलते ही है और क्यों किसी की चीज़ को छीनते ही है? खुदा के वास्ते इन लोगों को मना करो किसी की चीज़ ना छीने, ये मुल्क के कायदे का गुस्सा तो हमको बैठ छोड़। तो देखा ये नाज़रीन आपने कि ये बुजुर्ग हैं और ये इनका कहना ये है कि यहाँ पे जो लैंड माफिया ने जो कब्जा किया है और इस मस्जिद के ऊपर जो ये इन्होंने अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के घर को जो है वो कब्जा किया है, तो ये अल्लाह ही से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको जो है वो निस्तनाबूद करे और ये फौरी तौर पर इनका कब्जा जो है वो छुड़वाया जाए। आइए नाज़रीन कुछ और लोगों से ज़रा व्यूज़ ले लेते हैं। नाज़रीन चिश्तिया मस्जिद पर जिन लैंड माफिया ने कब्जा किया हुआ है इस वक्त मौजूदा तौर पर, उससे पहले वो ये तैयबा जामा मस्जिद तैयबा है, यहाँ पर जो है तैयबा इस पर आके उन्होंने कोशिश की थी कब्जा करने की। आज हमारे साथ यहाँ के नायब सदर जो हैं वो मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि यहाँ पहले भी इस मस्जिद पे भी वो आए थे जिस कमेटी के अंदर, और मैं भी था, यहाँ पे भी कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो यहाँ से तो हमने उन्हें निकाला। अब वो जहाँ चिश्तिया मस्जिद है उसमें वहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि यहाँ पर, और उनका मकसद ये होता है कि वो उनका ना कोई दीन से ताल्लुक़ है ना कोई इस्लाम से। जहाँ उन्हें मस्जिदें नज़र आती हैं, कौन सी मस्जिद जिनके आसपास दुकानें हों, हालांकि इतनी मस्जिदें मैं खुद चलकर उनको दिखा सकता हूँ जहाँ उनकी खिदमत की ज़रूरत है, वहाँ वो खिदमत नहीं करते। उनकी खिदमत सिर्फ ये होती है कि जहाँ मस्जिदों में दुकानें ज़्यादा हों ताकि उन पर हम कब्ज़ा करें और मस्जिद से हम चंदा वगैरह जो भी हो अपने काम करें। इसकी गवाह इसलिए कि इस मस्जिद के अंदर मैं थोड़ा इंटरफेयर इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ का पता चला, तो वहाँ पर मैं गया हूँ, तो वहाँ मस्जिद के दुकानदारों को ये कहा जा रहा है कि आप हमसे एग्रीमेंट किए ताकि ये वो अपना खाने का जिस चक्कर में यहाँ आए थे उसी चक्कर में वहाँ गए हैं। तो ये कब्ज़ा माफिया है, ये दीन के नाम से मस्जिदों पे कब्ज़ा करते हैं, मस्जिद में एंटर होते हैं, फिर उनके चंदे की आमदनी जो हमें मना किया जा रहा है। वहाँ चिश्तिया मस्जिद में जब मैंने मालूमात की तो उनको ये बताया जा रहा है कि ये लोग चंदा करते हैं, वही पोस्ट उन्होंने खुद ने लगाया है चंदे के लिए। तो ये चंदे के ज़रिए थोड़ा काम करते हैं, जाहिर सी बात है जब काम करेंगे तो लोग इनको पैसे देंगे, उस काम के पैसों के ज़रिए फिर उनकी ये आमदनी है। इतना बड़ा जो आपने देखा हुआ है चिश्तिया मस्जिद के भी ग्राउंड भी और उसके इर्द गिर्द में दुकानें मस्जिद भी हैं। तो ये मैं नहीं, दुकानदारों से जाकर भी आप पूछ सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमसे आप एग्रीमेंट करें, जो कमेटी नहीं है, जबकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है उसमें, कमेटी में भी नहीं है। तो ये आपके सामने, अब मैं अकेले की बात नहीं कि इस तैयबा मस्जिद के लोग हैं उनसे भी मालूमात कर सकते हैं कि यहाँ पर भी वो पहले आया था, यहाँ से तो हमने उसको निकाल दिया, अब वो वहाँ पर चले गए। तो ये काम है उनका, इब्राहिमी मस्जिद है के साथ भी ऐसे ही मामला है। नाज़रीन देखा आपने कि हमारे यहाँ के जो नायब सदर हैं इन्होंने बताया कि ये इससे पहले यहाँ पर आए थे, यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की थी मस्जिद पर, लेकिन हम लोगों के इत्तेहाद की वजह से, हमारी यूनिटी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको यहाँ कब्जा नहीं करने दिया। आइए नाज़रीन चलते हैं अब उस चिश्तिया मस्जिद की जानिब जहाँ पे ये जिस जगह के ये सारे माहौल हैं। आइए नाज़रीन चलते हैं। नाज़रीन यहाँ की जो तैयबा मस्जिद है, यहाँ के हमने कुछ नायब सदर से उनसे भी अब बातचीत की और उनसे भी मालूमात की कि क्या ये मामला चल रहे हैं। अब कुछ नमाजी हजरात भी यहाँ मौजूद हैं, आइए नाज़रीन हम इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान हम जामा मस्जिद के नवाजी भाई तैयबा के, ये पहले भी शफीक भाई आए थे और ये शफीक भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये कब्ज़ा ग्रुप से ताल्लुक़ रख सकते हैं, तमाम मस्जिदों में जाते हैं और ये कब्ज़ा जहाँ देखते हैं, दुकानें देखते हैं, उसकी देखते हैं, तनख्वाह देखते हैं क्या है, उसी पे ये कब्ज़ा करते हैं। और बेहतरीन आदमी है, कब्ज़ा खोर पे है, मतलब कब्जा ग्रुप में भी बेहतरीन होते हैं, मतलब ये बेहतरीन बेहतरीन है ये। अल्लाह इनका भला करे, इसका रब्बिल आलमीन। ये दुकानदारों का, महल्लेदारों का, सबका जहन बना के फिर ये कब्जा करता है। ये मेरे भाई से दरख्वास्त है, अल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुँचाए, इसको अल्लाह हिदायत दे इनको और ये यहाँ से जो है वो चले जाएं। तो नाज़रीन देखा आपने यहाँ नमाजी जो है उनके ख्यालात जो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है पहले, इससे पहले यहाँ कब्जा करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की अच्छी एक यूनिटी की वजह से वो कब्जा नहीं कर सके थे। चले नाज़रीन, ये दूसरे हमारे नमाजी हैं यहाँ पे जो इस महल्ले की कुछ माशाल्लाह से करता धरता एक अच्छी शख्सियत हैं, इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ के मामला क्या हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, जैसे कि पहले भी वो भाई यहाँ पे भी आ चुके थे, तो इधर भी उन्होंने यही प्रोसेस किया था अपना। और कल भी जो रात को हम लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, तो वहाँ से हमारे जो साथी भाई था जो नमाज़ पढ़ रहा था, उसको नमाज़ पढ़ते हुए को इसके पर इन्होंने पुलिस की गाड़ी बुलाई और वहाँ से उसको अरेस्ट करवाया। तो एक कौन से कानून में या कौन से मज़हब में या कौन से मसलक में लिखा हुआ है कि एक शख्स मुसलमान नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको वहाँ से हेरेसमेंट में करा जाए? तो ये तो कहीं का कानून भी नहीं है।
تو جس حساب سے وہ وہاں پہ ویڈیوز بن رہی تھی کہ جو بھی ہماری کمیونٹی کے جو بندے ہیں، کیونکہ وہ مسجد ہے حصہ ہم لوگوں کا، تو جتنے بھی ہمارے لوگ گئے تھے ان کے اوپر ایک پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی تھی، تصاویر لی جا رہی تھی. مجھے یہ سمجھ ابھی تک نہیں آ رہا کیا پروف کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ، کیا کیونکہ ہماری جو جتنی بھی کمیونٹی ہے ایک وہ ہے جو امن پسند ہے، اور ہم تقریباً ہمارے سارے لوگ اوورسیز ہیں. میرا خود کا تعلق ایک میڈیا سے ہے، میں الجزیرہ انٹرنیشنل قطر کے اندر ایک آپریٹر ہوں میڈیا کے اندر، مگر یہاں کے رولز دیکھ کے یہ وغیرہ یہ دیکھ کے اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جا کے کس کو شکایت کریں. تو اسی لیے ہم لوگوں نے میڈیا کی ہیلپ لی ہے تاکہ جو یہ عناصر ہیں ان کو دور کیا جائے. سر بالکل ناظرین، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک ہے. دوسرے جو باہر کے ممالک ہیں وہاں پر جو ہے ہماری مسجدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اور یہاں پہ جو ہے ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. کہتے ہیں ہر دوستی میں ایک عبداللہ ضرور ہوتا ہے. قربانی دینے والا، ادھار دینے والا، ہر مشکل وقت میں آپ کے لیے کھڑے ہونے والا عبداللہ. عبداللہ ایک خاص مٹھائی